फ्रेंड्स, माय नेम इज चित्तिका शर्मा। आज मैं आपको सब्ट्रैक्शन करना सिखाऊंगी विया कलनम मेथड के द्वारा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एडिशन करना सिखाया था दशमसा मेथड के द्वारा। और अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके अंजल चित्तिका शर्मा एजुकेशन बूस्टर पे जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट सब्ट्रैक्शन बाय विया कलनम मेथड। तो उसको हम स्पार्क सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। जनरली सब्ट्रैक्शन स्टार्ट राइट टू लेफ्ट, बट इन विया कलनम मेथड सब्ट्रैक्शन स्टार्ट लेफ्ट टू राइट। तो मैं विया कलनम को बताने से पहले आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट इज 9 एंड 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1 कॉम्प्लीमेंट इज 9 और 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1 ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है। और इसमें जो ये 1 है, इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो 10 हो जाए। 2 कॉम्प्लीमेंट इज 8 एंड 8 कॉम्प्लीमेंट इज 2। तो इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। 3 कॉम्प्लीमेंट इज 7 एंड 7 कॉम्प्लीमेंट इज 3। तो इसमें भी मैं आपको ये बताने चाहती हूँ कि एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। अगर मैं 2 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो 10 हो जाए, इस 2 में अगर मैं 8 ऐड करूँगी तो वो 10 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है। 4 कॉम्प्लीमेंट इज 6 एंड 6 कॉम्प्लीमेंट इज 4। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तो इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। 5 कॉम्प्लीमेंट इज 5। तो उसमें भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो अब मैं बढ़ती हूँ मैच एंड मिसमैच की तरफ। माइन्यूट ग्रेटर देन सब्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? मैच नंबर। एंड इफ माइन्यूट लेस देन सब्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? मिसमैच नंबर। फॉर एग्जाम्पल है 9 माइनस 7। तो 9 माइनस 7 कितना होता है? 2। बट ये जो माइन्यूट है, माइन्यूट का क्या मतलब होता है? माइन्यूट के जो ऊपर की डिजिट है, जो बड़ी वाली डिजिट है 9 माइनस 7 में जो 9 है, बड़ी वाली डिजिट 9 है, तो वो होगी माइन्यूट। और जो जिससे हम उसको माइनस कर रहे हैं, जैसे कि 7 से मैं उसको माइनस कर रही हूँ, तो वो हो गया सब्ट्रैक्ट। तो है मैच नंबर। 7 माइनस 9 तो है मिसमैच नंबर। क्यों? क्योंकि ये माइन्यूट तो ऊपर की डिजिट है जो 7 है, और जो माइनस कर रही हूँ मैं उसको, वो है सब्ट्रैक्ट। तो ये हुए मिसमैच नंबर। क्यों? क्योंकि 7 में से माइनस 9 नहीं हो सकता, इसलिए हुए मिसमैच नंबर। तो आपको सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन तो आते हैं, जैसे कि 9 माइनस 7, तो वो सब तो आपको आता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी डबल डिजिट माइनस सिंगल डिजिट। एग्जाम्पल 28 माइनस 9। तो इसको मैं कैसे माइनस करूंगी? देखो, ये जो 28 है, जो इसकी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं लेफ्ट साइड से यहाँ से 2 से स्टार्ट करूंगी। तो लेफ्ट साइड ये 2 है, तो 2 को मैं एज इट इज नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि ना ही तो उसके नीचे कोई नंबर है, फिर भी मैं 2 को एज इट इज नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं आगे का देखूंगी। नेक्स्ट रो पे जाऊंगी, ये वाली रो 8 और 9 वाली रो पे। तो 8 और 9 वाली रो पे मैं ये पता करूंगी कि वो मैच है या मिसमैच है। अगर वो मिसमैच होगा तो मैं मेरा जो यहाँ पे 2 है उसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगी। अगर वो मैच होगा तो मैं उसमें से कुछ भी माइनस नहीं करूंगी। तो है मिसमैच। 8 में से माइनस 9 नहीं हो सकता, इसलिए वो हो गया मिसमैच नंबर। तो अब मैं 2 में से 1 माइनस कर दूंगी। तो 2 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या हुआ? 1। यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। अब ये जो 8 और 9 है, तो इसका मैं क्या करूंगी? अब ये जो 9 है उसके नीचे की डिजिट, अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट पर। तो ये जो 9 है उसके नीचे की डिजिट जिससे मैं उसको माइनस कर रही हूँ, माइनस 9 ये वाली है, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी। तो 9 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1। तो 9 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। तो नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा, ऊपर इसके यहीं पे पास में लिखा जाएगा। अब ये जो ऊपर की डिजिट बची 8 और ये जो 9 का कॉम्प्लीमेंट है, इसको मैं अब ऐड कर दूंगी। ये जो ऊपर की डिजिट 8 है और जो 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 है उसको मैं ऐड करूंगी। 8 और 1 कितना होगा? 9। आंसर इज 19। नेक्स्ट एग्जांपल
26 माइनस 7। तो इसको कैसे करेंगे? देखो ये जो 2 है, ये जो 2 है, मैं उसको एज इट इज नहीं लिखूंगी, मैं नेक्स्ट रो पे जाके पता करूंगी कि वो मैच है या मिसमैच है। तो 6 और 7 माइनस नहीं हो सकता 6 में से 7, इसलिए वो हो गया मिसमैच नंबर, इसलिए मैं 2 में से 1 माइनस करूंगी। तो 2 माइनस 1 1, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। अब ये जो 7 है, नीचे की डिजिट है, -7 लिखा है, यहाँ पे जो 7 लिखा है उसको कॉम्प्लीमेंट होता है 3, तो मैं यहाँ पे ऊपर 3 लिख दूंगी, इसके नीचे नहीं उसके पास में ही 3 लिख दूंगी। अब ये जो ऊपर की डिजिट है 6 और जो नीचे का कॉम्प्लीमेंट है 7 का, उसको मैं ऐड कर दूंगी, 6 और 3 9। तो इसका आंसर भी हुआ 19। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 37 माइनस 8। तो एग्जांपल है हमारा। तो अब मैं क्या करूंगी, देखो तो इसमें ये जो 3 है 3, तो मैं उसको एज इट इज नहीं लिखूंगी, मैं ये पता करूंगी कि वो, अब मैं नेक्स्ट रो पे जाके पता करूंगी कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। 7 और 8, 7 में से -8 नहीं हो सकता, वो तो मिसमैच हो गया, इसलिए मैं 3 में से 1 माइनस करूंगी। तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी। अब ये जो 8 है जिसे मैं माइनस कर रही हूँ, -8 लिखा है, यहाँ पे जो 8 है तो उसका मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी। तो 8 कॉम्प्लीमेंट इज 2, तो 8 का कॉम्प्लीमेंट होता है 2, मैं 8 के पास में ही उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगी। अब ये जो ऊपर की डिजिट है 7 और जो 8 का कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं ऐड कर दूंगी, 7 और 2 9, आंसर इज 29। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 22 माइनस 6। अब इसको कैसे करेंगे? 22 माइनस 6, तो मैंने आपको बताया पहले मैं 2 को देखूंगी, अब मैं नेक्स्ट रो पर जाके पता करूंगी कि वो मैच नंबर है या मिसमैच नंबर है। तो 2 और 6 ये तो मिसमैच नंबर हुआ, 2 में से -6 नहीं हो सकता, इसलिए मैं 2 में से 1 माइनस कर दूंगी। तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब ये जो 6 है, तो ये जो नीचे की डिजिट है -6 लिखा है यहाँ पे जो मैंने, तो जो नीचे की डिजिट है 6, तो उसका मैं क्या करूंगी, उसको मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी, 6 कॉम्प्लीमेंट इज 4, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी 6 के पास में। अब ये जो 4 और 2 है, उस जो ऊपर की डिजिट है 2 और ये जो 6 का कॉम्प्लीमेंट है 4, उसको मैं ऐड कर दूंगी। तो 2 और 4 इक्वल्स टू 6, आंसर इज 60। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है 26 माइनस 7, उसको कैसे करूंगी देखो। तो फिर तो 2 है, मैं 2 एज इट इज नहीं लिखूंगी, पहले मैं पता करूंगी वो मैच, नेक्स्ट रो पे जाके पता करूंगी कि वो मैच नंबर है या मिसमैच नंबर है। तो है मिसमैच नंबर 6 माइनस 7 तो नहीं हो सकता, ये हो गया मिसमैच नंबर। अब मैं 2 में से -1 कर दूंगी, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब ये जो 7 है नीचे -7 लिखा है, यहाँ पे जो 7 है उसका मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी, 7 कॉम्प्लीमेंट इज 3, तो उसके पास में मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब ये जो ऊपर की डिजिट है और जो 7 का कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं ऐड कर दूंगी। तो 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, आंसर इज 19। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 72 माइनस 6, तो उसको कैसे करेंगे? 72 माइनस 6, तो इसको देखो 72 माइनस 6। अब ये जो 7 है तो मैं 7 एज इट इज नहीं लिखूंगी, पहले मैं पता करूंगी कि नेक्स्ट रो पे जाकर मैं पता करूंगी कि वो मैच नंबर है या मिसमैच नंबर है। तो अब ये जो 7 है तो 7 ये तो, अब मैं नेक्स्ट रो पे जाऊंगी तो 2 और 6 ये तो मिसमैच नंबर हो, इसलिए मैं लिखूंगी यहाँ पे जो 7 है उसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगी, 7 माइनस 1 6। अभी जो 2 और 6 है, यहाँ पे जो -6 लिखा है उसका मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी, 6 कॉम्प्लीमेंट इज 4, यहाँ पे मैं उसके पास में लिख दूंगी। अब ये जो ऊपर की डिजिट है 2 और जो 6 का कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं ऐड कर दूंगी, 4 और 2 इक्वल्स टू 6, आंसर इज 66। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है 28 माइनस 9,
इसको करें। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम पहले देखेंगे 2, तो 2 को एज इट इज नहीं लिखेंगे, हम नेक्स्ट रो पे जाके पता करेंगे कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। तो 8 माइनस 9, तो 8 माइनस 9 ये तो हो गया मिसमैच। तो अब मैं क्या करूंगी, 2 में से -1 कर दूंगी, 2 - 1 = 1। अब ये जो 9 है, तो ना मैं जो -9 लिखा है उसमें जो 9 है तो उसको जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना 1, उसको मैं यहाँ पे लिख लूंगी। अभी जो ऊपर की डिजिट 8 है और जो नीचे का कॉम्प्लीमेंट है 1, 9 का कॉम्प्लीमेंट है 1, उसको मैं ऐड कर दूंगी। 8 and 1 = 9, आंसर इज 19। तो अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, ऊपर डबल डिजिट एंड नीचे भी डबल डिजिट। एग्जांपल है 24 - 90, कैसे करूंगी, तो इसको देखो ध्यान से। तो ये जो 24 और -19 है, तो सेम रूल है इसमें भी, इसमें सेम रूल है। जो लेफ्ट साइड है 2, जो इसकी लेफ्ट साइड है 2, तो इसका मैं क्या करूंगी, ये जो 2 है और जो उसके नीचे डिजिट लिखे है 1, तो सबसे पहले तो मैं 2 में से -1 कर दूंगी। 2 - 1 = 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, नहीं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैं 1 नहीं लिखूंगी। अब मैं नेक्स्ट रो पे जाकर पता करूंगी कि वो मैच नंबर है या मिसमैच नंबर है। तो 4 - 9, ये तो हो गया मिसमैच नंबर, इसलिए मैं 1 को भी हटा दूंगी। तो 1 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 0। तो अब मैं 0 लिख दूंगी। अब ये जो 4 और 9 है, इसको मैं क्या करूंगी, अब जो इसके नीचे की डिजिट है 9, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी। 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो अब मैं उसके पास में 1 लिख दूंगी। अब ये जो 4 है, ऊपर की डिजिट है 4 और जो नीचे का कॉम्प्लीमेंट है 9 का 1, तो अब मैं 4 और 1 को ऐड कर दूंगी। तो 4 और 1 = 5, आंसर इज 5। तो अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 24 - 19, तो मैंने क्या किया, तो ये जो लेफ्ट साइड में 2 था और ये जो 1 था, उसमें से मैंने सबसे पहले 2 में से 1 माइनस कर दिया। 2 - 1 = 1। अब मैं नेक्स्ट रो में गई, मैंने चेक किया कि वो मैच नंबर है या मिसमैच नंबर है। ये मिसमैच नंबर है, तो अब मैं क्या करूंगी, वो जो 1 बचा था उसको भी मैं माइनस कर दूंगी। बट यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, तो ये 0 क्यों आया, क्योंकि अब ये जो ऊपर का ये बच गया था ना, ये वाला 1 बच गया था। अब इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, तो वो वाला 1 बच गया था, इसलिए मैंने इसमें से वो वाला 1, ये वाला 1 और इसमें से माइनस कर दिया, तो इसलिए वो 0 हो गया। 4 - 9, तो ये क्या है, ये जो लास्ट डिजिट है, इसके नीचे की डिजिट है 9, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी। उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो 1 कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1 कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या करूंगी, जो ऊपर की डिजिट है 4 और जो कॉम्प्लीमेंट निकला है 9 का 1, तो उसको मैं ऐड कर दूँ। 4 और 1 5, तो ये हो गया आंसर 5। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 26 - 19, तो इसको कैसे करेंगे, 26 - 18, तो यहाँ पे मैंने 26 - 18 ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगी, 2 में से -1 किया, 1 बच गया। अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट रो में जाके चेक करूंगी ये मैच नंबर है या मिसमैच। ये तो हो गया मिसमैच, इसलिए मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। अब ये जो 1 बच गया था उसमें से मैं ये भी माइनस कर दूंगी, तो वो हो जाएगा 0। यहाँ पे मैं 0 लिखूंगी। अभी जो 6 और 8 बच गया, ये जो 6 और 8 बच गया, अब जो उसके नीचे की डिजिट है 8, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी। 8 का कॉम्प्लीमेंट होता है 2, यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी। तो अब मैंने 2 लिख दिया। अब ये जो ऊपर की डिजिट है 6 और जो नीचे कॉम्प्लीमेंट है 8 का, उसको मैं ऐड कर दूंगी। 6 और 2 8, आंसर इज 8। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 37 - 28, तो इसको करना है। अब क्या होगा, तो ये जो 3 और 2 है उसको मैं माइनस करूंगी। 3 - 2 1, यहाँ पे 1 हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट रो में जाके चेक करूंगी मिसमैच है या मैच है। ये तो मिसमैच है, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। और ये जो बचा था, अब मैं उसको भी माइनस कर दूंगी, 1 को भी माइनस कर दूंगी। तो
आंसर हो जाएगा मेरा 0। तो वो जो मेरे पास 1 बचा था उसको भी मैं माइनस कर दूंगी। 7 माइनस 8, तो उसको मैं क्या करूंगी, उसकी जो लास्ट डिजिट है 8, उसकी जो नीचे ही डिजिट है 8, उसको मैं देखूंगी और उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 2, यहाँ पे मैं लिख दूंगी। और जो ऊपर की डिजिट है और जो 8 का कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 7 और 2, तो 7 और 2 होता है 9। तो हो गया हमारा आंसर 9। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। द नेक्स्ट एग्जाम्पल है 58 माइनस 29। इसको कैसे करोगे? तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो, तो ये जो 5 है और 2 है, तो सबसे पहले मैं इसको माइनस कर दूंगी। 5 माइनस 2 3, तो हम 3, तो मैं यहाँ पे 3 नहीं लिखूंगी, पहले मैं नेक्स्ट रो में जाके चेक करूंगी कि मैच नंबर है या मिसमैच। ये तो मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं क्या करूंगी, अब जो मेरे पास 3 बचा था उसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगी। 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे मेरे पास जो 3 बचा था उसमें से मैंने माइनस 1 कर दिया, तो इक्वल टू 2। यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी आंसर में। अब ये जो 8 और 9 है, तो 8 माइनस 9 है, तो अब मैं क्या करूंगी, जो नीचे की डिजिट है 9 उसका मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी। 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। अब ये जो ऊपर की डिजिट है 8 और जो नीचे का नंबर है 9, अब मैं 9 के कॉम्प्लीमेंट को ऐड करूंगी ऊपर की डिजिट में, तो 8 और 9 का कॉम्प्लीमेंट को ऐड करूंगी। 8 और 1 9, आंसर इज 29। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है 62 माइनस 21। तो ये एग्जांपल है मेरा। तो अब मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे ये जो 6 और मतलब ये जो 6 और 2 है उसको मैं माइनस कर दूंगी। तो 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी। नहीं, मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखूंगी, पहले मैं नेक्स्ट डिजिट में चेक करूंगी वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। ओ नो, ये तो मैच नंबर है, इसलिए मैं उसको एज इट इज लिखूंगी 4 को। और अब ये जो बचा है 2 और 1, तो ये तो सिंपल से माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, आंसर इज 41। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा 63 माइनस 29। उसको कैसे करें, देखो 63 माइनस 29, तो 6 माइनस 2 4। अब मैं नेक्स्ट रो में जाके देखूंगी कि मिसमैच नंबर है मैच नंबर है मिसमैच नंबर, तो अब मैं 1 माइनस कर दूंगी। 4 माइनस 1 तो इक्वल्स टू 3। यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी। अब ये जो 3 और माइनस 9 बच गया, 3 माइनस 9, तो इसमें मैं क्या करूंगी, तो 3 माइनस 9 है, हम जो इसके नीचे की डिजिट है 9 उसको मैं देखूंगी, उसको 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। और ये जो ऊपर की डिजिट है इसकी 3 और जो नीचे कॉम्प्लीमेंट आया है 9 का उसको मैं ऐड कर दूंगी। 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, आंसर इज 34। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 83 माइनस 27। तो एग्जाम्पल है हमारा 8 माइनस 2। फटाफट से इसको एग्जाम्पल को फिनिश करते हैं। तो 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। मैं 6 नहीं लिखूंगी, नेक्स्ट रो में जाके चेक करूंगी मिसमैच है या मैच है, तो ये तो हो गया मिसमैच। तो अब मैं 6 में से माइनस 1 कर दूंगी। 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगी। अब ये जो बच गया 3 माइनस 7, तो उसको मैं जो उसके नीचे की डिजिट है 7 उसका कॉम्प्लीमेंट देखूंगी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 3 और यहाँ पे नीचे लिख दूंगी। और जो ऊपर की डिजिट है उसकी 3 और जो 7 का कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 29 27 माइनस
वो कैसे करेंगे? 27 माइनस 16, तो जो 2 और 1 है उसको मैं माइनस कर दूंगी, तो 2 माइनस 1 1। अब मैं नेक्स्ट रो में जाके चेक करूंगी कि ये मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। ओ नो, ये तो मैच नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 ही लिखूंगी। अब ये जो है 7 माइनस 6, तो इसको मैं माइनस कर दूंगी। 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। आंसर इज 11। तो अब मैं बढ़ती हूँ ट्रिपल डिजिट टू डबल डिजिट एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल है 258 माइनस 2 है, तो मैं उसको एज इट इज नहीं लिखूंगी और ना ही मैं नॉर्मल एज इट इज लिखूंगी। पहले मैं उसके नेक्स्ट डिजिट देखूंगी, नेक्स्ट रो पे जाके देखूंगी कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। ओ नो, ये तो मैच नंबर है, इसलिए मैं 2 को एज इट इज लिख सकती हूँ। तो 2 को मैं एज इट इज लिख दिया। अब 5 माइनस 4 1, तो मैं पहले चेक करूंगी कि अगला नंबर मिसमैच है या मैच है। ये तो मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं 1 को भी माइनस कर दूंगी, तो हो गया हमारा 0। अब ये जो 8 है और जो नीचे 9 है, तो अब मैं क्या करूंगी, जो उसकी नीचे की डिजिट है 9, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी। 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। अब ये जो 8 बची ऊपर की डिजिट और जो इसका कॉम्प्लीमेंट है 8 और जो इसका 9 का कॉम्प्लीमेंट है 1, तो 8 और 1 9, तो इसका आंसर हो गया 209। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 538 2 9 9। तो है 538 99। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो 5 है उसको मैं एज इट इज नहीं लिखूंगी, या मैं नेक्स्ट रो पे जाकर चेक करूंगी कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर। ये तो मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं 5 में से -1 कर दूंगी। 5 माइनस 1 4, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगी। तो अब ये जो 3 और 9 है, जो उसके नीचे की डिजिट है 9, उसको मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी। 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। अब ये जो 3 है और जो 1 है और ये जो 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, उसको मैं ऐड कर दूंगी। 3 और 1 4, 3 and 1 4। बट मैं अब आगे जाके चेक करूंगी कि वो मैच नंबर है या मिसमैच नंबर है। तो ये तो मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं 4 में से 1 माइनस कर दूंगी। 4 माइनस 1 3। तो अब ये जो 8 और 9 है और जो उसके नीचे की डिजिट है 9, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट देखूंगी। उसका कॉम्प्लीमेंट है 1। अब ये जो ऊपर की डिजिट है 8 और जो नीचे का 9 का कॉम्प्लीमेंट है, उसको मैं ऐड कर दूंगी। 8 and 1 9। तो आंसर इज 439। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 3 5 72। माइनस करना है, कैसे करेंगे? देखो, जो ये 6 है उसको मैं एज इट इज नहीं लिखूंगी, क्यों? क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं है। और ये जो अब मैं नेक्स्ट रो पे जाके चेक करूंगी कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। ये तो मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं क्या करूंगी, 6 में से 1 माइनस कर दूंगी। 6 माइनस 1 5। अब ये जो 7 है, ये जो 7 है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी। तो 7 का कॉम्प्लीमेंट होता है 3, तो अब मैं 3 लिख दूंगी। अब ये जो ऊपर की डिजिट है 3 और जो नीचे की डिजिट है 3, अब मैं उसको ऐड कर दूंगी। 3 + 3 = 6। बट मैं आगे जाके चेक करूंगी कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। बट ये तो मैच नंबर है, इसीलिए मैं 6 का एज इट इज लिखूंगी। तो नेक्स्ट है 5 - 2। 5 - 2 3। तो आंसर इज 5 6 3। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा है 8 4 8 79। कैसे करना है? तो देखो 8 4 8 -79 कैसे करेंगे? 8 को एज इट इज नहीं लिखूंगी, नेक्स्ट रो पे जाके चेक करूंगी कि मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। 4 - 7 मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं क्या करूंगी, 8 में से 1 माइनस कर दूंगी। 8 - 1 = 7। तब मैं 7 लिख दूंगी। अब ये जो 7 है, ये जो 7 है 4 - 7, तो ये जो 7 का मैं कॉम्प्लीमेंट
है 3 उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब ये जो ऊपर की डिजिट है 4 और जो नीचे है 3, जो 7 का कॉम्प्लीमेंट है 3, उसको मैं ऐड कर दूंगी। 4 + 3 इक्वल्स टू 7। बट मैं आगे जाके चेक करूंगी कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। बट ये तो मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं 7 में से 1 माइनस कर दूँ, 1 माइनस कर दूंगी। तो 7 - 1 6। अब ये जो 8 और 9 है, 8 - 9, तो अब ये जो 9 है डिजिट इसकी, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, तो 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। अब ये जो ऊपर की डिजिट है 8 और जो नीचे है 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, इसको मैं ऐड कर दूंगी। 8 + 1 = 9। आंसर इज 7 6 9। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 2 4 85। तो उसको कैसे करें, देखो 6 को एज इट इज नहीं लिखूंगी, नेक्स्ट रो पे जाके चेक करूंगी मैच नंबर है मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं 6 में से -1 कर दूंगी। 6 - 1 = 5। अब ये जो 2 और 8 है, अब जो उसकी नीचे की डिजिट है 8 कॉम्प्लीमेंट इज 2, यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी। अब ये जो ऊपर की 2 डिजिट है और जो ये नीचे की डिजिट है 2, उसको मैं ऐड कर दूंगी। अब ये जो 8 का कॉम्प्लीमेंट है 2, उसको मैं ऐड कर दूंगी। 2 + 2 4। बट मैं चेक करूंगी नेक्स्ट रो पे जाके कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। तो ये तो मिसमैच नंबर है 4 - 5, इसलिए मैं 4 में से 1 माइनस कर दूंगी। 4 - 1 = 3। अब ये जो है 4 और 5, ये जो 5 है तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगी। अब ये जो 4 और 5 है उसको मैं ऐड करूंगी। 4 + 5 9। आंसर इज 5 3 9। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 3 2 98। कैसे करेंगे देखो। तो 6 को मैं क्या करूंगी, एज इट इज नहीं लिखूंगी। 6 को मैं एज इट इज नहीं लिखूंगी, तो मैं नेक्स्ट रो पे जाके चेक करूंगी वो मिसमैच नंबर है मैच नंबर है, वो है मिसमैच नंबर। 3 - 9, ये तो मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी। अब ये जो 3 और 9 है, अब ये जो 3 और 9 है, अब मैं क्या करूंगी, जो उसके नीचे की डिजिट है 9, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 1, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। अब ये जो 3 और 1 है, ऊपर की डिजिट है ये 3 और ये है 1, तो उसको मैं ऐड कर दूंगी। 3 + 1 = 4। बट मैं आगे की रो पे जाके चेक करूंगी ये वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर, ये तो मिसमैच नंबर, तो मैं 4 में से 1 माइनस कर दूंगी। 4 - 1 = 3। अब ये जो 2 और 8 है, तो अब मैं क्या करूंगी, जो 8 है यहाँ पे 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 2, 8 कॉम्प्लीमेंट इज 2। जो ऊपर की डिजिट है 2 और जो नीचे की डिजिट है 2, उसको मैं ऐड कर दूंगी। 2 + 2 = 4। आंसर इज 5 3 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 3 2 96 माइनस 96। तो अब मैं क्या करूंगी, 7 को तो मैं एज इट इज नहीं लिखूंगी, नेक्स्ट रो पे जाके चेक करूंगी वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर, ये तो मिसमैच नंबर है, इसमें लिखूंगी 6, तो अब मैं 6 लिख दूंगी। अब ये जो 3 और 9 है, ये जो 3 और 9 है, तो ये जो 9 है, 9 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो 1 होता है, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। अब ये जो ऊपर की डिजिट है, ये जो ऊपर की डिजिट है 3 और जो ये कॉम्प्लीमेंट है 9 का 1, उसको मैं ऐड कर दूंगी। 3 मतलब जो 9 का कॉम्प्लीमेंट है 1 और जो ऊपर की डिजिट है 3, उसको मैं ऐड करूँ। 3 + 1 4। अब मैं नेक्स्ट रो में जाके एक बार चेक करूंगी कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर, ये है मिसमैच नंबर, इसलिए मैं 4 में से 1 माइनस कर दूंगी। 4 - 1 = 3। अब ये जो 2 और 6 है, तो 2 और 6 है, ये जो 6 है 6 का कॉम्प्लीमेंट होता है 4, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी। यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी। ये जो ऊपर की डिजिट है 2 और जो नीचे का कॉम्प्लीमेंट है 6 का 4, तो उसको मैं ऐड कर दूंगी। 2 + 4 = 6। आंसर इज 6 3 6। तो अब मैं बढ़ती हूँ ट्रिपल टू ट्रिपल डिजिट की तरफ।
इसको कैसे करेंगे देखो, तो इसको कैसे करना है। अभी जो 5 और 3 है, सबसे पहले मैं उसको उसमें से माइनस कर दूँ। 5 माइनस 3 2 हो गया। तो मैं नेक्स्ट रोड पे चेक करूंगी कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। नेक्स्ट रोड पे तो मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं ये जो 5 में से 3 गया था और ये जो 5 में से 3 गया तो मेरे पास 2 बचा था, तो अब मैं 2 में से 1 माइनस कर दूंगी। तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। 2 माइनस 8, तो अब क्या होगा देखो, ये जो 8 है 8 कॉम्प्लीमेंट इज 2, यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी। अभी जो ऊपर की डिजिट है 2 और जो कॉम्प्लीमेंट है 8 का 2, उसको मैं ऐड कर दूंगी। 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। अब मैं नेक्स्ट रोड पे चेक करूंगी, रो पे चेक करूंगी कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। ये तो मिसमैच नंबर है, तो इसलिए मैं 4 में से 1 माइनस कर दूंगी। 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी। अभी जो 2 और 6 है उसका मैं क्या करूंगी, अभी जो 6 है 6 कॉम्प्लीमेंट इज 4, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगी। और जो ऊपर की डिजिट 2 है और जो कॉम्प्लीमेंट है 6 का 4, तो अब मैं जो ऊपर की डिजिट है और जो कॉम्प्लीमेंट है 6 का उसको ऐड कर दूंगी। 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। आंसर इज 136। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 8 2 3 9 8 2 3 7 6 9 7 6 9 माइनस करना है कैसे करेंगे देखो, तो माइनस करना है कैसे करेंगे देखो, ये जो 9 मतलब ये जो 8 माइनस 7 है, तो अब मैं क्या करूँगी 8 माइनस 7 होता है 1, तो मैं 1 नहीं लिखूंगी। मैं नेक्स्ट रोड पे चेक करूँगी वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है, ये तो मिसमैच नंबर इसलिए जो 1 है उसको भी मैं माइनस कर दूंगी। तो आंसर है 0, आंसर इज 0। अब ये जो 2 और 6 है, पहले मैं 6 का कॉम्प्लीमेंट देखो, 6 कॉम्प्लीमेंट इज 4 और जो ऊपर की डिजिट है 2 और जो कॉम्प्लीमेंट है 6 का 4, अब मैं उसको ऐड कर दूंगी। 4 प्लस 2 6। पहले मैं चेक करूंगी उस नेक्स्ट रो पे कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है, तो ये है मिसमैच नंबर। तो अब मैं क्या करूंगी, ये मिसमैच नंबर है इसलिए मैं 6 में से 1 माइनस कर दूंगी। 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। 3 माइनस 9, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जिसकी लास्ट डिजिट है 9 उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख दूंगी और जो 3 और 1 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो आंसर इज 54। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा 6 2 5 माइनस 2 96 कैसे करेंगे देखो, तो उसको कैसे करना है 6 माइनस 2 4। नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी, ये तो मिसमैच नंबर है इसलिए 4 माइनस 1 3 एग्जैक्टली। 2 माइनस 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब जो ऊपर की डिजिट है और जो 9 का कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी मैं कि मैच नंबर है मिसमैच नंबर, ये मिसमैच नंबर है इसलिए मैं क्या करूंगी 3 में से 1 माइनस कर दूंगी इक्वल्स टू 2। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। 5 माइनस 6 कॉम्प्लीमेंट इज 4, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी। अब जो ऊपर की डिजिट 5 है और जो 4 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 5 प्लस 4 9। आंसर इज 3 to 9। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है 7 3 1 माइनस 6 9 2 कैसे करेंगे देखो, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी, मिसमैच नंबर है तो मिसमैच नंबर है 1 है उसको भी मैं माइनस कर दूंगी इक्वल्स टू 0। 3 माइनस 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। 3 प्लस 1 4। मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी कि मैच
नंबर है, मिसमैच नंबर है। तो अब मैं क्या करूंगी, 4 में से 1 माइनस कर दूंगी। 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब ये जो 1 और 2 है, 1 और 2 उसको मैं माइनस करूंगी। 2 कॉम्प्लीमेंट इज 8, तो अब मैं 8 लिख दूंगी। अब जो ऊपर की डिजिट है 8 और 1 उसको मैं ऐड कर दूंगी। ये जो ऊपर का 1 है और जो 2 का कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। आंसर इज 039, मतलब 39। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3 to 4 माइनस 169। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 3 माइनस 1 2। नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी, मिसमैच नंबर है इसलिए अब मैं उसमें से 1 माइनस कर दूंगी। तो आंसर इज 1, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। 2 माइनस 6 कॉम्प्लीमेंट इज 4, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी। अब जो 2 और 4 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 2 प्लस 4 6, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगी। बट मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है। तो ये तो मिसमैच नंबर है इसलिए मैं क्या करूंगी, 6 में से 1 माइनस कर दूंगी। 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 एंड 4 माइनस 9। 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। अभी जो 4 और 1 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 4 प्लस 1 5, आंसर इज 155। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 3 8 माइनस 5 2 7। तो उसको कैसे करूंगी, देखो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। अब मैं चेक करूंगी नेक्स्ट रो पे कि वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर। ये तो मैच नंबर है तो इसलिए मैं क्या करूंगी, 1 को एज इट इज लिख दूंगी। 3 माइनस 2 1। तो अब मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी मैच नंबर है मिसमैच नंबर। ये तो मैच नंबर है इसलिए मैं एज इट इज 1 लिख दूंगी यहाँ पे भी। 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1, आंसर इज 111। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 3 7 माइनस 6 8 9। इसको कैसे करेंगे, 7 माइनस 6 1। मैं चेक करूंगी नेक्स्ट रो पे तो ये मिसमैच नंबर है इसलिए मैं उसको भी 1 को भी माइनस कर दूंगी। 0 3 माइनस 8 कॉम्प्लीमेंट इज 2, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी। अब जो 3 और 2 है उसको मैं ऐड करूंगी। 3 प्लस 2 5। अब मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी मैच नंबर है मिसमैच नंबर है इसलिए मैं 5 में से -1 कर दूंगी। 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। अभी जो 7 है तो 7 माइनस 9, तो 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1। अब ये जो 7 और 1 है उसको मैं ऐड करूंगी। तो 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8, आंसर इज 48। तो अब मैं बढ़ती हूँ 4 डिजिट सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो एग्जांपल है 2 3 5 8 माइनस 1 4 9 9। तो उसको कैसे करेंगे, देखो 2 माइनस 1 1। नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी मिसमैच नंबर है तो अब मैं 1 को भी माइनस कर दूंगी। 0 3 माइनस 4 कॉम्प्लीमेंट इज 6, यहाँ पे मैं 6 लिखूंगी। अब 3 और 6 को ऐड कर दूंगी। 3 प्लस 6 9 लिखने से पहले मैं रो को चेक करूंगी तो मिसमैच नंबर है इसलिए मैं 1 माइनस कर दूंगी। 9 माइनस 1 8, यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगी। 5 माइनस 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। और जो 5 और 1 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। अब मैं नेक्स्ट रो को चेक करूंगी मिसमैच नंबर है तो अब मैं क्या करूंगी, 6 में से -1 कर दूंगी। 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5।
8 माइनस 9 क्या करूंगी मैम, ये जो 9 है 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी, जो 8 और 1 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 8 plus 1 equals to 9, आंसर इज 859, आंसर हो गया 859। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाती हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 2 3 5 माइनस 5 3 9 8। कैसे माइनस करेंगे, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 minus 5 equals to 1। तो मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी, मैच नंबर है मिसमैच नंबर 1 को भी माइनस कर दूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी 0। अगर वो मिसमैच नहीं होता तो मैं एज इट इज लिखती, और अगर मेरे पास 3 होता और मुझे -1 करना होता तो मैं यहाँ पे 2 लिखती। 2 minus 3, तो 3 कॉम्प्लीमेंट इज 7, यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगी। अब जो 2 और 7 है उसको मैं ऐड कर दूंगी, जो ऊपर की डिजिट है 2 और 7 है उसको मैं ऐड करूंगी। 7 plus 2 9, यहाँ पे मैं 9 लिखूंगी। 3 minus 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। ऊपर की डिजिट जो 3 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 3 plus 1, सॉरी फॉर मिस्टेक, इसको मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। तो 3 कॉम्प्लीमेंट इज 7, तो ये 7, जो ये ऊपर की डिजिट है 2 और 7 को मैं ऐड कर दूंगी। 7 plus 2 9। अब मैं 9 को एज इट इज नहीं लिखूंगी, नेक्स्ट रो को चेक करूंगी, वो मैच नंबर है मिसमैच नंबर है, ये मिसमैच नंबर है इसलिए मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगी। तो अब है 3 minus 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, यहाँ पे मैंने 1 लिख रखा है। ऊपर की जो डिजिट है 3 और जो नीचे 1 है उसको मैं ऐड कर दूंगी। 3 plus 1 4, मैं 4 नहीं लिखूंगी, पहले चेक करूंगी वो मिसमैच है मैच है, ये मिसमैच नंबर है इसलिए मैं 4 में से 1 माइनस कर दूंगी। 4 minus 1 equals to 3। अब जो 5 और 8 है, अब ये जो 5 और 8 है 8 कॉम्प्लीमेंट इज 2, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी। अब जो 5 और 2 है ऊपर की डिजिट जो 5 और ये 2 है उसको मैं ऐड करूँ। 5 plus 2 7। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 5 2 2 minus 4 6 9 8। तो कैसे माइनस करेंगे, 6 minus 4 equals to 2। मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी कि मैच नंबर है मिसमैच नंबर है, ये तो मिसमैच नंबर है इसलिए मैं क्या करूंगी 2 में से -1 कर दूंगी। 2 minus 1 equals to 1, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। 5 minus 6 कॉम्प्लीमेंट इज 4, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगी। जो ऊपर की 5 डिजिट और जो नीचे कॉम्प्लीमेंट है 4 उसको मैं ऐड कर दूंगी। 5 plus 4 9। अब मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी कि वो मिसमैच नंबर है मैच नंबर है, ये तो मिसमैच नंबर है इसलिए मैं 9 में से -1 कर दूंगी। 9 minus 1 equals to 8। 9 minus 1 equals to 8। 2 minus 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1। अब जो 2 और 1 है उसको मैं ऐड करूंगी, ऊपर की जो डिजिट है 2 plus 1 equals to 3। मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी कि मिसमैच नंबर है मैच नंबर है, ये तो मिसमैच नंबर है इसलिए मैं 3 में से 1 माइनस कर दूंगी, तो अब मैं 2 लिखूंगी। अब ये जो 2 और 8 है 8 कॉम्प्लीमेंट इज 2, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी। और जो ऊपर की डिजिट है 2 और जो नीचे का कॉम्प्लीमेंट है 2 उसको मैं ऐड करूंगी। 2 plus 2 4, आंसर इज 1824। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है 7 3 2 1 minus 6 8 9 5। कैसे करेंगे देखो, ये मैंने 8 लिखा है, ये यहाँ पे मैंने 8 लिख रखा है। तो 7 minus 6 7 minus 6 1। मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी मिसमैच नंबर है मैच नंबर, ये तो मिसमैच नंबर है इसमें मैं 1 को भी माइनस कर दूंगी, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगी। 3 ये है 3 minus 8, तो 8 कॉम्प्लीमेंट इज 2, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी। जो ऊपर की डिजिट 3 है और नीचे जो कॉम्प्लीमेंट है 2 उसको मैं ऐड कर दूंगी। 3 plus 2 5। तो अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट रो पे एक बार चेक करूंगी
मैच नंबर, ये मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं क्या करूंगी 5 में से 1 माइनस कर दूंगी। 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगी। 2 माइनस 9, 9 कॉम्प्लीमेंट इज 1, यहाँ पे मैं 1 लिख लूंगी। तो ये जो 2 और माइनस 1 है, मतलब ये जो 2 और 1 है उसको मैं ऐड कर दूँ, 2 प्लस 1 3। अब मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी मैच नंबर है मिसमैच, ये तो मिसमैच है, इसलिए मैं 3 में से माइनस 1 कर दूंगी। तो आंसर इज 2। 1 माइनस 5, तो अब मैं क्या करूँ 5 कॉम्प्लीमेंट इज 5, तो अब मैं 5 लिखूंगी। अब जो ऊपर की डिजिट 1 है उसको मैं ऐड कर दूँ, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6, आंसर इज 4 to 6। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है 7 2 2 3 माइनस 6 3 5 2। कैसे करेंगे देखो, 6 3 5 2, तो 7 माइनस 6 1। मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी मैच नंबर है मिसमैच नंबर, ये तो मिसमैच नंबर है, इसलिए मैं 1 को भी माइनस कर दूंगा, अब मैं 0 लिख दूंगी। 2 माइनस 3, 3 कॉम्प्लीमेंट इज 7, 2 प्लस 7 9। मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी, वो मिसमैच नंबर है मैच नंबर है, ये है मिसमैच नंबर। 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 8, 2 माइनस 5, 5 कॉम्प्लीमेंट इज 5, जो ऊपर की डिजिट है 2 और जो नीचे कॉम्प्लीमेंट है 5 का 5, उसको मैं ऐड करूँ, 5 प्लस 2 7। अब मैं नेक्स्ट रो पे चेक करूंगी कि वो मिसमैच नंबर है मैच नंबर है, ये तो मैच नंबर है, इसलिए मैं 7 को एज इट इज लिख दूंगी। और ये जो 3 और 2 है उसको मैं माइनस कर दूँ, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, आंसर इज 871। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर भेजना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।